क्लास 10 प्रश्नावली 3.4 प्रश्न संख्या 2 इसके सभी पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, यानी रैखिक समीकरण का पेयर लगाना यानी दोनों समीकरण बनाना है और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करें यदि उनका अस्तित्व हो। हमको अस्तित्व भी देखना है कि अस्तित्व है तो उनका हम विलोपन विधि से हल करेंगे। चलिए पहला प्रश्न है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न कहते किसे हैं? अंश और हर के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं? भिन्न। चलिए लिखते हैं, माना अभिष्ट भिन्न बराबर x/y। माना वह भिन्न क्या है? अभिष्ट भिन्न x/y है, जहाँ x क्या है? ये हमारा अंश होता है ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। अब बोला गया कि अंश में 1 जोड़ दे। लिखेंगे प्रश्नानुसार अंश में 1 जोड़ देते हैं। अंश हमारा x है, उसमें 1 जोड़ दिए तथा हर में 1 घटा दे। हर क्या है? y। 1 घटा देते हैं तो यह भिन्न की क्या हो जाता है? 1। नीचे क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे। क्या होगा? 1 से किसी भी टर्म में गुना करेंगे तो क्या होगा? एक वही टर्म रह जाएगा। तो क्या होगा? x+1 बराबर y-1। अब देखिए x - y बराबर -1 और +1 दाहिनी ओर जाएगा तो -1, यानी x - y बराबर -2। ये हमारा पहला समीकरण हुआ। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन कहा गया है, यदि हर में 1 जोड़ देते हैं तो हर में 1 जोड़ते हैं, अंश से कोई मतलब नहीं, अंश वही रहेगा। हर में अगर 1 जोड़ दे, हर क्या है? y, तो वह भिन्न क्या हो जाती है? 1/2। क्रॉस गुना कीजिए, क्या होगा? 2 को x करेंगे, 2x बराबर क्या होगा? y+1। देखिए अब क्या होगा? 2x - y बराबर 1। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। दोनों समीकरण हमको प्राप्त हो गया है। अब बोला विलोपन विधि से हल कीजिए अगर उनका अस्तित्व है। अस्तित्व कैसे ज्ञात करेंगे? a1/a2 बराबर क्या होगा? लिख देंगे अस्तित्व a1/a2। a1 x का गुणांक दोनों में क्या है? 1/2। b1/b2 क्या है? -1 और -1 क्या होगा? 1/1। आप देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 क्या है? बराबर नहीं है। लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ऐसा कंडीशन कब आता है? जब इनका एक हल होता है, और एक हल होगा तो क्या होगा? अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो आप विलोपन विधि से हल करेंगे। देखिए पहला समीकरण है हमारा x - y बराबर -2 और दूसरा है 2x - y बराबर 1। ये पहला था, ये दूसरा है। अब देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक चर को कैंसिल करना होता है। देखिए y वाला टर्म क्या है? दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है, इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? -y और -y -2y हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, जैसे ही घटाएंगे कैंसिल हो जाएगा। कैसे? x - y बराबर -2, उसी तरह 2x - y बराबर 1। घटा रहे हैं तो चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। देखिए +y - कैंसिल, -2x और +x क्या होगा? -x बराबर -3, - कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर हमको क्या मिला? 3। x का वैल्यू हमको 3 मिल गया। लिखेंगे x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 में
रखने पर। पहला समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर -2। x के स्थान क्या रखना है, 3। x का वैल्यू क्या है, 3। 3 माइनस वाई बराबर -2। 3 -2 को बाईं ओर लाएंगे तो +2 और माइनस वाई को दाहिनी ओर ले जाएंगे तो y। तो y बराबर क्या मिला हमको, 5। यानी x का वैल्यू 3 मिला है और y का 5 मिला है। तो लिखेंगे भिन्न क्या होगा, भिन्न को हमने क्या माना था, x बटे y। तो क्या होगा, x हमारा 3 है और y क्या है, 5। यही हमारा क्या होगा आंसर। चलते हैं अब अगले के प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। पुनः 10 वर्ष बाद या पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। सबसे पहले हम नूरी और सोनू की वर्तमान आयु को मानेंगे। लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु को हमने y वर्ष माना। ठीक है, पहला कंडीशन बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु क्या होगी, वर्तमान आयु x वर्ष है, 5 वर्ष पहले क्या होगी, x माइनस 5 वर्ष। उसी तरह सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, वर्तमान क्या है y, 5 वर्ष पहले क्या होगा, 5 घटा देंगे y वर्ष। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। तो नूरी कितना है, x माइनस 5 और सोनू कितना है, y माइनस 5। नूरी सोनू की आयु की 3 गुनी है, बराबर तो कर नहीं सकते। अगर बराबर करना होगा तो सोनू को 3 गुनी करना पड़ेगा। अगर 3 से गुना कर देंगे तब दोनों की आयु क्या होगा, बराबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। आगे x माइनस 3y बराबर -15 प्लस 5, x माइनस 3y बराबर -10। ये हमारा पहला समीकरण मिला। दूसरा कंडीशन दिया 10 वर्ष पश्चात। लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात या बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, वर्तमान आयु क्या हमने माना x, तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, x प्लस 10 वर्ष। उसी तरह सोनू की आयु क्या होगी, y प्लस 10 वर्ष। y माना था उसमें 10 जोड़ दिए। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। सोनू की आयु क्या है, x प्लस 10 और नूरी की आयु क्या है, नूरी की आयु x प्लस 10 लिख दिए हैं, सोनू की आयु y प्लस 10। नूरी 2 गुनी है किसकी, सोनू की, तो बराबर नहीं कर सकते। अगर बराबर करेंगे तो सोनू की आयु का क्या करना होगा, 2 गुना। अब देखिए x प्लस 10 बराबर क्या होगा, 2y प्लस 20। x 2y को बाईं ओर लेंगे माइनस 2y बराबर क्या होगा 20 और ये प्लस 10 दाहिनी ओर जा क्या होगा -10। तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 2y बराबर 10। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। दोनों समीकरण हमको मिल गया है। दोनों समीकरण मिलने के बाद सबसे पहले हम इसका अस्तित्व देखेंगे। अस्तित्व क्या होगा, अस्तित्व देखते हैं, a1 बटे a2। a1 क्या है, x का गुणांक 1 और इसमें x का गुणांक 1 यानी 1 बटा 1। उसी तरह b1 बटे b2 क्या होगा, b1 क्या है -3 और यहाँ क्या है -2 यानी -3 बटे -2।
मिला क्या 3/2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप देख रहे हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इसका क्या होता है, एक हल होते हैं, इसका मतलब अस्तित्व है, तब आपको विलोपन विधि से हल करना है। चलिए इसको करते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर को बराबर करना होता है, जो कि पहले से x वाला टर्म दोनों बराबर है। इसमें क्या करना है, ये हमारा समीकरण 1 है, ये 2 है। 1 में 2 को घटाएंगे, क्यों, अगर जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, 1 में 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, x माइनस 3y बराबर -10। दूसरा है x माइनस 2y बराबर 10। अब क्या करना है, जैसे घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। अब देखिए प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, -3y और प्लस 2y तो क्या होगा, -y बराबर -10 और -10 क्या होगा, -20। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू हमको क्या मिला, 20। y का वैल्यू 20 मिला। अब लिखेंगे y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण हम 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर पहला समीकरण क्या था, x माइनस 3y बराबर 10। x माइनस 3 गुने y का वैल्यू क्या है, 20 बराबर 10। x बराबर क्या होगा, 10 पहले से है, और 20 गुना 3 60, -60 दाहिनी ओर जाएगा तो क्या होगा, +60। देखिए पहला जो समीकरण था x माइनस 3y बराबर -10 था, क्या था, -10, तो माइनस लगा देंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, 60 में 10 घट जाएगा 50, यानी x का वैल्यू हमको क्या मिला, 50। लिखेंगे अतः नूरी की आयु, क्या माने थे हम, x का वैल्यू क्या मिला, 50 वर्ष। उसी तरह सोनू की आयु, उसको हमने y माना था और y का वैल्यू क्या मिला, 20 वर्ष। यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का क्या है, 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2 अंक की संख्या में एक इकाई अंक होगा, दूसरा दहाई अंक होगा, ठीक है। चलिए इसको हम मानते हैं। लिखेंगे माना संख्या का दहाई अंक को हम x मानते हैं, ठीक है, तथा इकाई अंक इसको हम y मानते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर दहाई अंक x हो और इकाई अंक y हो तो वास्तविक जो संख्या बनेगी, जो रियल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर हमारा बनेगा वो क्या होगा, दहाई अंक x है तो इसको 10 से गुना करेंगे, क्या होगा, 10x और प्लस y। अच्छा, अगर अंक पलट दें, कहने का मतलब दहाई का अंक जो है y हो जाए और इकाई का अंक ऐसे अगर पलट दें तो क्या होगा, पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा, अगर दहाई अंक y है तो क्या होगा, 10y और इकाई अंक x है तो क्या होगा, 10y प्लस x। आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। इकाई और दहाई, अगर 2 अंक लेते हैं, इकाई के स्थान पर 1 है और दहाई के स्थान पे 5 है, तो संख्या क्या बनेगी, दहाई के स्थान पे 5 है तो इसको 10 से गुना करते हैं और जोड़ते हैं, इकाई के अंक पे क्या है 1, तो इसको 1 से गुना करते हैं, तो क्या बनेगा, 10 × 5 = 50 और 1 = 51। अगर अंकों को पलट दे, कहने का मतलब इकाई अंक 5 और दहाई अंक 1 हो तो क्या बनेगी, दहाई को 10 से गुना करते हैं और इकाई को 1 से गुना करके जोड़ते हैं, तो संख्या क्या बनेगी, 10 और 5 15। देखिए पहले संख्या 51 थी, जब अंक
की अदला बदली कर दिए, पलट दिए तो क्या बना 15। वही चीज़ यहाँ पे हम लिखे हैं। आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। एक अंक दहाई अंक x है और इकाई अंक y है, तो अंकों का योग कितना है 9। तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा 9। जैसे एग्जांपल के लिए 2 अंकों का योग क्या होगा, यहाँ 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6 होगा। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अगला कंडीशन है, आगे का जो दूसरा कंडीशन उसमें बोला इस संख्या का 9 गुना, मतलब अगर आप दहाई अंक x माने हैं, इकाई अंक y, तो संख्या ओरिजिनल नंबर क्या बना 10x प्लस वाई, यानी 10x प्लस वाई। इस संख्या का 9 गुना, 9 गुना करना है मतलब 9 से गुना करना है, बराबर होगा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अगर पलटने अंक को हम पलट दिए तो संख्या क्या बनी 10y प्लस x, 10y प्लस x। इसका कितना गुना है 2 गुना, दोनों क्या है बराबर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। 90x माइनस 2x प्लस 9y, और इसको बाईं ओर लेंगे तो माइनस 20y बराबर क्या होगा 0। देखिए इसको सब सॉल्व करेंगे, क्या होगा 88x, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 11y बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है 11, 88 और 11 में क्या कॉमन है 11 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 11 गुना 8 है तो 88 हो जाएगा x, माइनस यहाँ से भी 11 लिए तो y बचा बराबर क्या है 0। 8x माइनस y बराबर क्या होगा 11, यहाँ गुना है, दाहिनी ओर जाने पर क्या होगा भाग, भाग होगा 0 के नीचे जैसे कोई भी नंबर आए क्या होगा 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन मिल गया, दूसरा दोनों समीकरण हमको मिल गया। अब क्या करेंगे इसके अस्तित्व को देखेंगे, कैसे अस्तित्व को कैसे देखते हैं, लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर a1 क्या है, यहाँ x का गुणांक 1 और यहाँ x का गुणांक क्या है 8, 1 बटे 8 मिला। b1 बटे b2 क्या है, y का गुणांक यानी 1 और इसमें y का गुणांक -1 यानी -1 बटा 1। देख रहे हैं आप a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। अगर दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब इसके एक हल होंगे, यानी अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो आप इसको विलोपन विधि से हल कीजिए। इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। अस्तित्व भी हम देख लिए हैं, अब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा समीकरण है 8x माइनस वाई बराबर 0। अच्छा, दोनों समीकरण में एक जो वेरिएबल है यानी चर बराबर है, देखिए प्लस वाई और माइनस वाई, अगर इसको जोड़ देंगे तो y प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा है। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए x प्लस वाई बराबर 9, 8x माइनस वाई बराबर 0। अगर जोड़िएगा तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 9x बराबर 9, 9 कैंसिल होगा एक बार में, तो x का वैल्यू क्या मिला 1, यानी x का वैल्यू हमको 1 मिल गया है। अब लिखेंगे x का मान किसी समीकरण में रख सकते हैं, हम रखते हैं समीकरण 2 में रखने पर। दूसरा समीकरण क्या है 8x माइनस वाई बराबर 0। x के स्थान पर क्या रखना है 8 गुना 1 माइनस वाई बराबर 0। 8 बराबर क्या होगा माइनस वाई, दाहिनी ओर जाएगा तो क्या होगा प्लस वाई, यानी y का वैल्यू हमको क्या मिला 8। देखिए विलोपन विधि से हल करने पर x का मान हमें 1 मिला और y का मान 8 मिला। तो हमने दहाई अंक क्या है x का वैल्यू और इकाई अंक क्या है y का वैल्यू, और वह संख्या क्या थी, वास्तविक जो ओरिजिनल नंबर था वह 10x प्लस वाई। तो लिखेंगे
संख्या जो था हमारा वो था 10x प्लस वाई। तो क्या होगा 10 गुने x का वैल्यू 1 प्लस y का वैल्यू 8। तो क्या होगा 10 प्लस 8 बराबर 18, यानी वह संख्या क्या होगी 18 होगी। यही हमारा आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना को यानी 2000 रुपया बैंक से लेना है। उसने खजांची यानी कैशियर से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने को कहा। कहने का मतलब जो 2000 रुपया वो ले रही थी उसमें उसने बोली हमें 50 रुपया और 100 रुपया के ही नोट दीजिए। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए 25 नोट। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी 50 रुपया और 100 रुपया का डिनोमिनेशन आपको बताना है। देखिए कुल कितने नोट प्राप्त किए 25 नोट प्राप्त किए हैं। ठीक है, लिखेंगे। चलिए लिखेंगे, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x, मतलब 50 रुपये के नोट जो मीना को प्राप्त हुए हैं उसकी संख्या हमने क्या माना x, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। अब देखिए प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कुल उसको कितने नोट प्राप्त हुए थे 25 नोट, यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या माने x और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या माने y। दोनों मिलाकर उसको कितने नोट प्राप्त हुए 25, यानी x प्लस y बराबर 50। ये हमारा पहला रैखिक समीकरण मिल गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा कंडीशन है कि 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या है x और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या है y माना है। दूसरा कंडीशन कैसे बनेगा, देखिए अगर 50 रुपये के नोटों की संख्या 1 होती तो 50 रुपया होता। अगर 50 रुपये के नोटों की संख्या 2 होती तो कुल रकम कितनी होती 50 गुना 2 100 रुपया। अगर 50 रुपये की नोटों की संख्या 3 होती तो कुल रकम क्या होती 50 गुना 3 150। कहने का मतलब अगर उसको x नोट मिला है तो कुल उसकी राशि कितनी होगी या रकम कितना होगा 50 गुने x, यानी 50x। ठीक है। और 100 रुपये नोट की रकम या राशि कितनी होती है 100 रुपया। 2 नोट रहेगा तो 200 रुपया, 3 नोट रहेगा तो 300 रुपया। उसी तरह y नोट रहेगा तो क्या होगा 100 इंटू वाई 100 रुपया। ये दोनों मिला के उसको कितना मिला 2000, यानी 50x प्लस 100y बराबर क्या है 2000। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। दोनों में क्या कॉमन है 50 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x प्लस 2y बराबर 2000। अब देखिए x प्लस 2y बराबर क्या होगा 2000 बटे 50, गुना है यहाँ के भाग हुआ 1 शून्य 1 शून्य, कितना बार में जाएगा 40 बार में, यानी x प्लस 2y बराबर हमको क्या मिला 40। ये हमारा दूसरा रैखिक समीकरण मिला। दोनों रैखिक समीकरण मिल गया है। अब हम क्या करेंगे इसके अस्तित्व की जांच करेंगे। कैसे, a1 बटे a2 बराबर क्या होगा x का गुणांक 1, इसमें x का गुणांक 1 यानी 1 बटा 1। उसी तरह b1 बटे b2 क्या होगा y का गुणांक 1 और यहाँ y का गुणांक 2। आप देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। अगर ऐसा कंडीशन मिले तो हम क्या कहते हैं एक हल होंगे। अगर एक भी हल होंगे तो उसका क्या होगा अस्तित्व है। अस्तित्व है तो विलोपन विधि से हल करना है। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखिए दोनों समीकरण में एक जो पद है हमारा, एक जो वेरिएबल है x, यहाँ भी x, दोनों क्या है बराबर है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, लेकिन अगर घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा तो एक चर हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखिए लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 50, दूसरा है x प्लस
2y बराबर 40। घटाना है तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स। अब देखिए -2y और प्लस y क्या होगा, -y बराबर क्या होगा 10। देखिए यहाँ पे गलती हो गई है। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए थे, 25, यानी x और y यानी 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोटों को कुल मिला के कितने नोट मिले, 25। तो यहाँ क्या होगा, 50 नहीं होगा, क्या होगा, 25 होगा। ठीक है। अब देखिए पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, यानी x प्लस वाई यहाँ क्या होगा, 50 नहीं होके क्या होगा, 25। अब क्या करना, अब देखिए -40 है और +25 है तो क्या होगा, -15। ठीक है। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर क्या मिला, 15। एक वैल्यू मिल गया। y किसको माने थे, 100 रुपये के नोट को। 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी, 15। अब लिखेंगे y का मान समीकरण किसी में रख सकते हैं, 1 में रखने पर क्या है, x प्लस वाई बराबर 25 है पहला समीकरण। अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू क्या है, 15 बराबर 25। तो x बराबर क्या होगा, 25 माइनस 15 बराबर क्या होगा, 10। यानी x का वैल्यू क्या मिला, 10। वैसे भी आप कर सकते थे, अगर x प्लस वाई 25 है, y 15 है तो x कितना होगा, 10 ही होगा, तब तो 15 10 25 होगा। अब देखिए लिखेंगे, अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या, हमने क्या माना था, x, जिसका वैल्यू क्या मिला, 10। उसी तरह 100 रुपये के नोटों की संख्या जिसको हमने क्या माना था, y, इसका वैल्यू हमको कितना मिला, 15। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, किराया पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि पुस्तकालय में प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। कहने का मतलब कि 3 दिन का जो किराया है वो फिक्स है, उसके बाद जितना दिन भी एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त होगा उसके लिए पर डे अलग चार्ज है। ठीक है, इसको चलिए मानते हैं। मानेंगे, माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपया, यानी प्रथम 3 दिन आप बुक रखते हैं तो आपको x रुपया लगेगा, तथा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया। यानी 3 दिन के बाद प्रतिदिन आपका कितना रुपया लगेगा, y रुपया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, देखिए सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया। 7 दिन के लिए 27 रुपया दिया। अब देखिए 7 दिन के लिए 27 रुपया दिया तो प्रथम 3 दिन का किराया क्या होगा, x रुपया। पहला जो 3 दिन है उसके लिए तो x रुपया ही लगेगा, वो फिक्स चार्ज है। उसके अलावे 7 दिन में 3 दिन का x रुपया और 4 दिन जो अतिरिक्त बचा उसके लिए क्या लगेगा, y रुपया पर डे। यानी 1 दिन के लिए y रुपया है तो 4 दिन के लिए क्या होगा, 4y बराबर क्या होगा, 27। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। पुनः दूसरा कंडीशन है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए 21 रुपया अदा किए, तो 5 दिन रखा है, इसका मतलब 3 दिन का फिक्स किराया तो x लगेगा ही, प्लस 3 दिन का किराया x दे दिया है तो अब कितना बचा, 2 दिन। 1 दिन का किराया y रुपया तो 2 दिन का किराया 2y रुपया, और ये क्या है, 21 है।
ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए इसका अस्तित्व देखते हैं। अस्तित्व क्या होगा, a1/a2 क्या है 1/1, x का गुणांक x का गुणांक, b1/b2 क्या है y का गुणांक 4 है और नीचे क्या है 2 है, यानी काटिए क्या होगा 2/1। हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगर ऐसा कंडीशन मिले तो क्या कहते हैं, अस्तित्व है। ठीक है, अस्तित्व है तो विलोपन विधि से हल करना है। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, क्यों घटा रहे हैं, देखिए एक चर x और x दोनों समीकरण का बराबर है, अगर जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, अगर घटा देंगे तो एक चर हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, x + 4y = 27, x + 2y = 21। घटा रहे हैं तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस। देखिए +x - x कैंसिल, 4y में 2y घट जाएगा, क्या होगा 2y बराबर 27 में 21 चला जाएगा, क्या होगा 6। अब देखिए y बराबर क्या हुआ 6/2, काटिए 3 आए, यानी y का वैल्यू हमको 3 मिला। अब लिखेंगे y का मान किसी भी समीकरण में डाल दीजिए। हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में रख देंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। समीकरण 1 क्या है, x + 4y = 27, y के स्थान पे 3 रखना है तो x + 4 × 3 = 27। x बराबर क्या होगा 27, पहले से दाहिनी ओर है, और 4 × 3 12, दाहिनी ओर जाएगा तो क्या होगा -12। तो x का वैल्यू हमको क्या मिला, 27 में 12 घटाइएगा तो 15, यानी x का वैल्यू 15 मिला और y का वैल्यू 3 मिला। आंसर क्या होगा, नियत किराया। नियत किराया प्रथम 3 दिन का नियत किराया हम क्या माने थे, x, इसका वैल्यू क्या मिला हमें, x का वैल्यू 15, यानी नियत किराया कितना है 15 रुपया। और अतिरिक्त किराया यानी पर डे किराया क्या माने थे, y माने थे। अतिरिक्त किराया पर डे यानी प्रतिदिन, y का वैल्यू हमको क्या मिला 3, यानी 3 रुपया। यही हमारा क्या है, आंसर है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।